हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आई प्लस लर्निंग पर। मेरा नाम है ध्रुव राय। तो आज से हम अपना लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारा जो लाइव सेशन है, जो हमारी क्लास है, वो जो रेलवे के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर हमारी क्लास बेस्ड होगी। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने वो क्वेश्चंस तैयार किए हैं और उन क्वेश्चंस के आधार पर अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो साइंस से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास हम साइंस से शुरू करेंगे। साइंस में हम फिजिक्स आज से हम शुरू करेंगे। तो हम भी इसी के अनुसार पढ़ेंगे जिस हिसाब से रेलवे के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम पहले तैयार करेंगे। तो पहला सब्जेक्ट तो साइंस रहेगा हमारा, हम साइंस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जीके हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, कंप्यूटर और पॉलिटी जो भी है, इस तरह से हम पढ़ते चले जाएंगे। तो हमने अभी क्या किया है, जो साइंस हम शुरू करने जा रहे हैं, तो साइंस से हमने जो रेलवे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं, तो वो क्वेश्चंस हम तैयार करते जाएंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे, उसका जो आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो इस हिसाब से आपका जो तैयारी है वो काफ़ी ठीक तरीके से हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो रिपीट भी कई बार होते हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स में या किसी भी एग्ज़ाम्स में। और जब हम उनके एक्सप्लेनेशन पर भी हम जब बात करेंगे, उनके आंसर्स पे बात करेंगे, तो वहाँ से भी आप देखेंगे कि कई नए क्वेश्चंस वहाँ से बनेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे फिजिक्स से। फिजिक्स में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे हम शुरू करेंगे आज की क्लास। तो पहला जो चैप्टर है फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट है, पहला चैप्टर है हमारा मात्रक एवं मापन। यहाँ से हम क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। मात्रक और मापन के बारे में आपने स्कूल में काफ़ी पढ़ा होगा इनके बारे में, तो यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट में हम इसको देखेंगे। मात्रक क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे मात्रक क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हम मात्रक का उपयोग करते हैं। मात्रक को बोलते हैं यूनिट, ठीक है। तो यूनिट्स के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें है CGS सिस्टम, आपने सुना होगा इनके बारे में, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI पद्धति। तो ये काफ़ी सारी पद्धतियाँ इस्तेमाल में की जाती हैं। CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS का मतलब है फुट पाउंड सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। तो ये कुछ पद्धतियाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है SI सिस्टम। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको देखना। तो SI का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI ये एक फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच से लिया गया है। इसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। फ्रेंच वर्ड है SI, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, लेकिन हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो SI पद्धति है हमारी, उसमें 7 मूल मात्रक हैं, बेस यूनिट्स। तो मूल मात्रक के बारे में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से इनके बारे में पढ़ लेंगे। 7 जो मूल मात्रक हैं। हम ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे यहाँ से, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चंस भी देखना है इस चैप्टर के। तो 7 मूल मात्रक आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप इनको एक बार पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मूल मात्रक से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो मूल मात्रक आपको याद होने चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी मात्रक आगे बनेंगे वो सभी इन्हीं जो 7 मूल मात्रक हैं इन्हीं की सहायता से ही बनेंगे। तो जितने भी मात्रक इस चैप्टर से, जितने भी मात्रक जो हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं रेलवे के, वो उसकी सारी की सारी लिस्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, नहीं तो हमारा ऐप है आई प्लस लर्निंग, आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर जाकर जो हमारी क्लास है उसके बारे में सारा जो उसके क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी मात्रक हैं उसकी हम एक लिस्ट आपको दे देंगे। आपको सारे मात्रक याद करना है, क्योंकि मात्रक से बहुत क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए हैं डायरेक्टली, कि इसका मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं रेलवे में।
तो आइए अब हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स में, तो वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष के बारे में आपने सुना होगा, तो क्वेश्चन से एक आया था, आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी यानी कि लंबी दूरियां, अगर हम बात करें दो तारों के बीच में दूरी, तो लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश वर्ष से क्वेश्चन आएगा तो दूरी की इकाई है, दूरी मापते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो ये आपको याद रखना है। प्रकाश वर्ष के कई सारे नाम हैं, लाइट ईयर दे सकते हैं, नूरी वर्ष भी बोलते हैं इनको, नूरी वर्ष भी लिखा आ सकता है, लाइट ईयर भी लिखा आ सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही चीज़ है, क्योंकि एक बार पूछा गया है एक नूरी वर्ष, कई बार ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं नूरी वर्ष क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये एक ही चीज़ है, नूरी वर्ष और लाइट ईयर और प्रकाश वर्ष। पावर को किस में मापते हैं। पावर को मापते हैं वॉट में। और एक हॉर्स पावर क्या होता है। हॉर्स पावर को हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति क्या होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ठीक है। हॉर्स पावर का उपयोग करते हैं जब मशीन की शक्ति मापते हैं, तो उसमें हम हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर शक्ति की बात की, हॉर्स पावर यानी कि पावर। तो शक्ति क्या होता है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो शक्ति क्या होता है, पावर। शक्ति का मतलब है किसी कार्य को लगने वाला समय। जो हम कोई कार्य करेंगे, उसको कार्य को करने में जो समय लगेगा, किसी कार्य को करने में लगने वाले समय को हम शक्ति यानी कि पावर कहते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्य करने की दर यानी कार्य बटे समय, शक्ति यानी कि पावर। ठीक है। तो कार्य बटे समय। अब कार्य क्या है। कार्य का मतलब है बल गुणा विस्थापन। कार्य का मतलब है वर्क, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य, अगर हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु विस्थापित होती है, तभी तो हम कार्य मानेंगे। अगर हम इस दीवार पर बल लगाना शुरू कर देंगे, हम चाहे जितना बल लगा लें, ये दीवार हिलेगी भी नहीं, तो क्या हमने कार्य किया, नहीं किया। अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसका विस्थापन भी जरूरी है। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप कितने सारे क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चंस नए पैदा हो रहे हैं। आपका शक्ति का हो गया, एक कार्य का मात्रक पूछ सकते हैं, तो कार्य का बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, बल का मात्रक। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। और विस्थापन को हम मीटर में व्यक्त करते हैं, विस्थापन मीटर में होगा। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कार्य का मात्रक। न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं, कार्य का मात्रक जूल भी होता है। ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर हम कार्य जो है उसको हम जूल में व्यक्त करते हैं न्यूटन मीटर में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पावर, यानी कि पावर को जूल, और समय को हम सेकंड में व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जूल अपॉन जूल पर सेकंड। तो कार्य शक्ति का मात्रक क्या हो गया, पावर का मात्रक हो गया जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड, इसी को हम बोलते हैं वॉट। अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऑप्शन में वॉट है तो वॉट लगाएंगे, अगर जूल पर सेकंड है जूल पर सेकंड लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन, एक तो कार्य का हमें मिल गया, कार्य का मात्रक मिल गया हमें न्यूटन इंटू मीटर या जूल, बल का मात्रक मिल गया हमें। ठीक है। और शक्ति का मात्रक मिल गया, पी का मात्रक होगा जूल पर सेकंड या वॉट। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कवर हो रहे हैं, और तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो इसके बाद और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है एंगस्ट्रॉम, तो वो आपको मूल मात्रक में मिल जाएगा। एंगस्ट्रॉम, लंबाई को हम एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार बराबर होता है, वो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक बार बराबर होता है, तो एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं मात्रक वगैरह से। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन आपको याद रखना है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं मात्रक से। फिर आते हैं हम श्यानता, श्यानता के बारे में। श्यानता क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्यानता की इकाई यानी मात्रक क्या है? तो पॉइस जूली श्यानता की इकाई है। तो श्यानता क्या होता है? श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। श्यानता का मतलब है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने स्वरूप में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे तरल में होता है, तरल में अपने स्वरूप में परिवर्तन की विरोध करने की क्षमता होती है। तो श्यानता तरल में होती है, गैसों में होती है। जैसे कि आप अगर पानी को बहाते हैं और शहद को बहाते हैं तो कौन ज़्यादा श्यान होगा? शहद, क्योंकि शहद कम बहता है, शहद में अपने स्वरूप में परिवर्तन में विरोध करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो शहद ज़्यादा श्यान होगा पानी से। तो आपको समझ में आया होगा श्यानता क्या है? अपने स्वरूप में परिवर्तन के विरोध करने की क्षमता को श्यानता कहा जाता है। तो श्यानता की इकाई क्या है? पॉइस जूली। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? ये पूछा गया है रेलवे में। त्वरण, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे होता है ये मात्रक? त्वरण क्या होता है? त्वरण का मतलब है किसी समय में अपने वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। किसी समय अंतराल में वेग में वृद्धि। तो त्वरण बराबर कोई वेग परिवर्तन डिवाइड समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन किसमें होगा? मीटर पर सेकंड। वेग परिवर्तन होगा मीटर पर सेकंड, और समय अंतराल या समय को हम व्यक्त करते हैं सेकंड से। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकंड में सेकंड का इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस कई सारे पूछे गए हैं, तो एक बार यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो कैसे निकालते हैं? 1 किलोमीटर में हम जानते हैं 1000 मीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 1 किलोमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं। तो इसके लिए अगर आपने छोटी क्लास में देखा होगा तो एक हम यूज़ करते थे किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्राम, मीटर, लीटर। तो 1 किलो, यहाँ पे 1 किलो में कितने ग्राम या मीटर या लीटर होता है? ग्राम, मीटर या लीटर। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा, 1 किलो मीटर में 1000 मीटर होगा, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होगा। ठीक है। इसी प्रकार 1 हेक्टो में, तो 1 जीरो कम हो जाएगा 100। 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर। और इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे डेका की, तो ये फिर 1 जीरो कम हो जाएगा, अब बचेगा 10। 1 डेका ग्राम में 10 ग्राम, 1 डेका मीटर में 10 मीटर, 1 डेका लीटर में 10 लीटर। अब देखिए, अब डेसी, सेंटी और मिली छोटी यूनिट्स हैं। तो 1 डेसी में अगर हम देखेंगे तो होगा 1/10 ग्राम, 1 सेंटी में 1/100, 1 मिली में 1/1000।
ये इसको या फिर आप उल्टा कर लीजिए। अगर हम इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्राम, मीटर या लीटर। इसको अगर हम उल्टा कर लेंगे, 1 ग्राम में 1000 मिलीलीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पूछा गया है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। लेकिन यहाँ पूछा गया है 1 किलोमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। इसको चाहो, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, 1 1 1, क्योंकि थोड़ा समझना मुश्किल होगा इसलिए थोड़ा सा हम सरल कर दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 10। यानी कि इसका उल्टा, जो यहाँ पे हम चले थे यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आप। ठीक है। तो अब हम कहेंगे, यहाँ लिख देते हैं ग्राम, मीटर और लीटर। यहाँ भी ग्राम, मीटर और लीटर। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। इसी तरह 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर, सेंटीग्राम और सेंटीलीटर, इसी तरह डेसी में। तो ये यूनिट्स यहाँ से उल्टा हमने कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 किलोमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, ये सब 1 हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। पूछा क्या गया है, मिलीमीटर में पूछा गया। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, जी हमने निकाला है मीटर में। तो मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, हमें बदलना है मिलीलीटर में। तो हमारे पास है 1000 मीटर, तो मीटर को हमें बदलना है मिलीलीटर में। तो 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर। इसी प्रकार 1000 मीटर में कितना होगा, तो 1000 में हम 1000 का इंटू कर देंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से देख लीजिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हमने निकाला था। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में यहाँ से हम देखेंगे 1000 मिलीमीटर। तो 1000 मीटर में निकालना है, तो 1000 इंटू 1000 कितना आएगा, 6 जीरो हो जाएंगे। तो 1 किलोमीटर में ये आएगा हमारा मिलीमीटर। 10 लाख आएगा ये, 10 लाख। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली। 1 किलोग्राम या मीटर या लीटर में 1000, ग्राम मीटर या लीटर, 1 हेक्टो में 100, 1 डेका में 10। ये छोटी यूनिट्स हैं, डेसी सेंटी मिली। तो इसमें हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे 1 ग्राम में 10 डेसी ग्राम मीटर लीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो ये आपको फॉर्मूला, अगर आप एक बार फिर से चाहें तो बैक करके एक बार फिर से सुन लें सारा, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप कुछ भी यूनिट्स आप निकाल सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
तो ये आपको याद रखना है। तो जो मात्रक था हमारा, मात्रक से यही क्वेश्चन है। एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप हमारे ऐप पर आएंगे वहाँ मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें जितने भी मात्रक हैं वो सारे उसमें दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, आपको सारे मात्रक याद रखना है। दूसरी चीज़, आप हमारे ऐप पर आएंगे तो इस जो चैप्टर है इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमारे ऐप पर आकर आपको केवल ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चैट ऑप्शन में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे हमको टेस्ट पेपर हम टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन, सारा कुछ आपको वहाँ बता दिया जाएगा। तो आप हमारे ऐप पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जो टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होगा, तुरंत उसका आप जैसे ही टेस्ट सबमिट करेंगे आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट पहले से भी डले हुए हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स के, तो वो अगर आप देना चाहते हैं तो आप एक बार हमारा ऐप डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको, क्योंकि आज ये हमारी पहली क्लास है। इसके बाद हम लगातार क्वेश्चंस पर बात करेंगे। करीब हम 1500 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं, 1500 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो डेली हम नए नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज चैप्टर छोटा था मात्रक, कल हम इसके आगे हम पढ़ेंगे बल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के नियम, न्यूटन के जो भी नियम है उसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट है आपका, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर चैट ऑप्शन है, वहाँ ग्रुप बने हुए हैं, तो उस ग्रुप में भी आप हमसे लगातार बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। थैंक यू।